हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से साघोष व्यंजन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी गा। देखिए साघोष व्यंजन, अगर हम साघोष व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, हमारा साघोष व्यंजन होता है। देखिए अगर वर्ग की बात करें, वर्ग कौन कौन से होंगे तो आप याद जानते हैं, कचट तप। क्या जानते हैं? कचट तप। ठीक है, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग की बात करें, का वर्ग में पहला दूसरा व्यंजन क्या होता है, पहला दूसरा, यानी कि इन सब वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, साघोष व्यंजन होता है। तो बात करते हैं का वर्ग। देखिए का खा होता है, चा छा होता है, दूसरा पहला व्यंजन क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, दूसरा व्यंजन खा, पहला व्यंजन चा, दूसरा व्यंजन छा, और टा ठा होता है, ता था होता है और पा फा होता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा इन सब में से नहीं है। अगर इन सब में से कोई जो नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, साघोष व्यंजन होगा। देखिए बात करते हैं था क्या होता है, ता का दूसरा व्यंजन होता है, इसलिए ये होगा नहीं। चा की बात करें तो चा वर्ग का पहला ही व्यंजन होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम खा की बात करें तो का वर्ग का दूसरा व्यंजन होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर गा की बात करें तो क खा गा, ये क्या होता है, तीसरा व्यंजन होता है, का वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, साघोष व्यंजन। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए अभि, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अभि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिशाप शब्द में उपसर्ग की बात करें, अभिशाप में देखिए अभी क्या है, हमारा उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धुआं शब्द में कौन सी संख्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर कर लीजिए कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। देखिए अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा, ऐसे संज्ञा जिससे क्या पूरी जाति का बोध हो, वो क्या जाएगा हमारा जातिवाचक होता है। अगर व्यक्तिवाचक है तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की बात हो तो वहां पर क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें, जहां पर कोई भाव हो, ठीक है, जहां पर कोई किसी शब्द में क्या हो, भाव हो, उस शब्द में क्या हो जाता है, हमारा भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन इन देखिए धुआं क्या है, ना तो कोई जाति का बोध करा रहा है, ना तो किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा है, ना कोई ये भाव है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बच क्या रहा हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा बच रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी, हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि धुआं शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किधर जा रहे हो वाक्य में क्रिया विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी कालवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। ठीक है, देखिए ऑप्शन की बात करें, देखिए स्थानवाचक, देखिए वाक्य देखते हैं, किधर जा रहे हो। ठीक है, जब देखिए कालवाचक कब होता है, देखिए पहले ये जान लीजिए कि कालवाचक कब होता है, तो क्रिया विशेषण शब्द में से जब कार्य के होने का समय पता चले, जब यहाँ पर क्या पता चले कि क्रिया से क्या पता चले कि कोई कार्य कब हो रहा है, यानी समय पता चलता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण का वाचक कब होता है, क्रिया के परिमाण का पता चले, जब क्रिया से क्या हो जाए, परिमाण का पता चले, तो वहां पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। और रीतिवाचक में ये जान लीजिए कि क्रिया कैसे हो रही है, जब इससे ये पता चले तो वहां पर क्या होता है, रीतिवाचक होता है। और स्थानवाचक की बात करें, जब क्रिया के होने के स्थान का पता चले, जहां पर स्थान का पता चले वहां पर क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखिए अगर हम बात करें किधर जा रहे हो, कहीं स्थान की बात हो रही है, ठीक है, वाक्य में देखिए किधर जा रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्थान की बात हो रही है, कि कहीं स्थान पर ही जा रहे होगे ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। देखिए दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी कुंडलियां, ऑप्शन बी छप्पे। देखिए ऑप्शन सी जो होता है कुंडलियां, कुंडलियां किससे किससे मिलता है, दोहा और रोला।
दोहा और रोला। अब याद रखिएगा डीआर, डीआर से क्या हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर से क्या हो जाएगा कुंडलिया, डी से क्या हो जाएगा दोहा और आर से रोला। ठीक है, तो यहाँ पर रोल दोहा कुंडलिया किससे किससे बना है, दोहा और रोला से मिलकर बना है। ठीक है, अगर बात करें छप्पे के, तो छप्पे क्या होता है, देखिए रोला दो नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रोला और छप्पे से, किससे रोला और रोला और उल्लाला, उल्लाला से मिलकर क्या बना है छप्पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कुंडलिया क्या है रोला, दोहा और रोला से, और छप्पे रोला और उल्लाला से। ठीक है, चलिए यानी कि इस क्वेश्चन का दोहा और रोला का क्रम मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो कुंडलिया छंद बनता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम देखें कि रौद्र रस का स्थायी भाव अगर कोई पूछे तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। रति कब होता है, श्रृंगार रस में होता है, कहाँ पर, श्रृंगार रस में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अग्रज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए क्या हो जाएगा, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, अग्रज। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इसे बताना है कौन सा ऑप्शन यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए रविजा, ऑप्शन बी सूर्यजा, ऑप्शन सी अर्कजा, ऑप्शन डी तनुजा। देखिए रविजा ऑप्शन ए और सूर्यजा ऑप्शन बी और अर्कजा ऑप्शन सी, ये तीनों क्या होते हैं, यमुना के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। लेकिन तनुजा की बात करें तो तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, देखिए ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन ए नर्क, ऑप्शन बी नरक, ऑप्शन सी नेरक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम देखें तो नर्क या फिर नरक या फिर नेरक, इन तीनों में से एक कोई सही होना चाहिए। तो देखिए ना तो नर्क होता है ना तो नेरक होता है, क्या होता है नरक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, नरक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण का विलोम होगा, दक्षिण का विलोम होगा। ऑप्शन ए की बात करें वाम, ऑप्शन बी कनिष्ठ, ऑप्शन सी निरुजता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें, देखिए कनिष्ठ, कनिष्ठ किसका विलोम होता है, अगर ये आपको पता है तो वरिष्ठ का। किसका होता है, वरिष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ होता है। और निरुजता का बात करें तो इसके किसका विलोम होता है, तो घन का। ठीक है, और बात करें वाम, वाम किसका विलोम होता है, तो हमारा किसका होता है, दक्षिण का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि दक्षिण का विलोम कोई पूछे तो क्या होता है, वाम होता है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम देखें कपड़ा किस श्रेणी का शब्द है, तो ऑप्शन की हम बात करें ऑप्शन बी तद्भव श्रेणी का शब्द है, यानी कि कपड़ा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दिल पक जाना, दिल पक जाना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए अत्यंत पीड़ित होना, ऑप्शन बी प्रेम न करना, ऑप्शन सी अच्छा लगना, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए अगर बात करें दिल पक जाना का अर्थ क्या होगा, तो अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। दिल पकन जाना का अर्थ क्या होता है, अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए सुता, ऑप्शन बी आत्मजा, ऑप्शन सी दुहिता, ऑप्शन डी तन्ने। देखिए हम बात करते हैं सुता, आत्मजा और दुहिता, ये तीनों क्या है, पुत्री के पर्यायवाची हैं। पुत्री के पर्यायवाची में सुता, आत्मजा और द्विता है, लेकिन तनय क्या होता है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है थोक शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए परचून, ऑप्शन बी मुखर, ऑप्शन सी प्रलय, ऑप्शन डी निराशा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं मुखर, ऑप्शन बी की हम देखें तो मुखर किसका विलोम होता है, मुखर हमारा किसका विलोम होता है, मौन का होता है। किसका, मौन का। प्रलय की बात करें तो प्रलय हमारा सृष्टि का क्या होता है, सृष्टि का विलोम होता है।
ठीक है। और निराशा की बात करें तो आशा का क्या होता है, निराशा, तो आशा का विलोम क्या होता है, निराशा। लेकिन परचून की बात करें तो परचून किसका विलोम होता है, थोक का। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए मुखर का क्या होता है, किसका विलोम होता है, मौन का। प्रलय सृष्टि का। और निराशा किसका होता है, आशा का विलोम होता है। अगर बात करें परचून की, परचून किसका होता है, थोक का विलोम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी विदुषी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी विदुषी। ठीक है, देखिए इसी में बताना है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है, सही है। देखिए बात करते हैं, देखिए ये विदुषी, देखिए इस तरह भी जैसे लिखा नहीं जाता ना, तो ये भी होगा सही और ना तो ये सही होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होता है, इस तरह शुद्ध शब्द किस क्या है, विदुषी है। तो अब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी मूछ, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तत्सम की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, क्षत्रिय, क्षत्रिय हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मीठा आम, मीठा आम में मीठा कौन सा विशेषण होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मीठा आम कि आम की क्या बताई, देखिए आम की क्या बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है ना, आम कैसा है, मीठा है। जहां पर किसी क्या क्या बताई जाए, अब संज्ञा या सर्वनाम की क्या विशेषता बताई जाए और उसका गुण बताया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। यानी कि मीठा आम में मीठा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सरोज में संधि है, सरोज में संधि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने बताया था कि देखिए अगर सरोज का आप संधि विच्छेद करते हैं, सरोज का आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, सर और उसके बाद हलंत लगेगा, सॉरी विसर्ग लगेगा, फिर क्या होता है, जा। ठीक है, तो इसी का क्या होता है, अगर संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरोज का इस तरह होगा और यहाँ पर विसर्ग लगने के जानते हैं कि विसर्ग किस में लगता है, विसर्ग संधि में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए ट्रिक बताते हुए मैंने ये भी बताया था, कहीं पर आपको दीर्घ संधि लगे, दीर्घ संधि अगर दिखे, दीर्घ संधि बताना हो किसी शब्द में क्या बड़े आ की मात्रा या फिर बड़े ई की मात्रा या फिर बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। गुण संधि को मैंने बताया था कि कहीं भी किसी शब्द में अगर कहीं पर ए की मात्रा दिख जाए या फिर ओ की मात्रा दिख जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि होता है। और मैंने बताया था वृद्धि संधि, ठीक है, वहां पर मैंने बताया था कि कहीं पर आपको आई की मात्रा दिख जाए या फिर अ की मात्रा दिख जाए, तो वहां पर क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह कभी सोच कर ना ले, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक है, अगर ओ की मात्रा दिख रही तब भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष अल्पप्राण है। ठीक है, देखिए इसमें बताना है कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष भी है और अल्पप्राण भी है। ठीक है, देखिए पहले जानते हैं आघोष क्या होता है। अगर हम आघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, आघोष होता है। ठीक है, अगर बात करें अल्पप्राण की तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, हमारा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। यानी कि जो आघोष अल्पप्राण होगा वो यदि पहला ही वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, आघोष और अल्पप्राण होगा। ठीक है, दोनों सेम कब आ रहा है, पहले में आ रहा है ना, तो वो पहला वाला वर्ण क्या होगा, आघोष भी होगा और अल्पप्राण भी होगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी पा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए मैं बताया था वर्ग कौन सा था, कचट सब, कचट क च ट त प। ठीक है, अब देखिए का है, ये पहला का वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, का ही होता है। चा वर्ग का पहला वर्ग चा ही होता है और टा वर्ग का पहला वर्ग टा, और ता वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, और पा वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, पा होता है। ठीक है, देखिए का पहला वर्ण है, ये आघोष भी होगा अल्पप्राण भी होगा। ठीक है, चा की बात करें तो चा भी क्या है, पहला वर्ण है, तो ये आघोष भी होगा और अल्पप्राण भी होगा। अगर बात करें पा की तो पा भी क्या, पा वर्ग का पहला वर्ण है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, आघोष होगा और अल्पप्राण भी होगा। तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, आघोष और अल्पप्राण दोनों है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा, ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी गीतिका। देखिए बात करते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद की। ठीक है, देखिए
अर्धसम्मात्रिक छंद में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा दोहा। दोहा हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोहा क्या है हमारा अर्धसम्मात्रिक छंद है। बाकी बात करें चौपाई, रोला और गीतिका, ये सब हमारा क्या है सममात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि अर्धसम्मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।